नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में कुत्ता, मंदिर और स्वदेशी की बात की है। अगर आप लोग को लगता है कि प्रधानमंत्री मन की बात में ऐसी तफरीक करते हैं, इसकी असली वजह क्या है, तो आप या तो भोले हैं या बहुत शातिर हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि आखिर मन की बात की असली वजह क्या है और क्या मैसेज दिया जा रहा है। और टेलीविजन अखबार राजेंद्र प्रसाद सिंह के लाइन में कहते हैं कि बीजेपी के 2 कार्यकर्ता हर घर में है, एक टेलीविजन एक अखबार। मैं कह रहा हूं अब 3 कार्यकर्ता हो गए हैं, एक रेडियो। इस पर बात करूंगा। किसानों ने किस तरह से ताली थाली बजाया, इस पर भी बात करूंगा। किस तरह से लगातार यूपी में दलितों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। अभी मुझे आज एक फिरोजाबाद से फोन आया था कि एक दलित समाज का आदमी मोटरसाइकिल से दवाई लाने जा रहा था, तो जातिवादी मनुवादी लोगों ने उसको रोक लिया कि पैदल उतर के जाओ, बाइक रोक लो, पैदल जाओ। उसके बाद उनकी पिटाई हुई, उन्होंने SC/ST एक्ट में केस दर्ज कराया। उसके बाद फिर 14 दिसंबर को उनके घर में घुसकर उनकी पत्नी तक की पिटाई हुई है। तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेकार है। आंध्र प्रदेश में तो एक दलित समाज की प्लेयर की हत्या कर दी गई है। इस पर ही बात करूंगा। जो सोशल मीडिया की बड़ी खबरें हैं, ये वो खबरें हैं जो आपको कोई अखबार टीवी नहीं दिखाएगा। किसान आंदोलन का क्या होगा, आज मन की बात की क्या वजह थी, ये सारी बातें विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले टीवी अखबार वाले लोग के लिए आज क्या खबर है वो देख लीजिए। तो प्रधानमंत्री ने की मन की बात, उसका वजह क्या, असली वजह क्या, वो भी बताऊंगा। कितने झूठ कितने सच, कुत्ता, टॉमी, चीता, इस सब की बात उन्होंने की है। किसानों की बात क्यों नहीं की और ये बात करने के पीछे का मकसद क्या है वो भी बताऊंगा। उन्होंने आज गुरु गोविंद सिंह जी की भी बात की है, तो ये भी बताऊंगा। मकसद बताऊंगा कि मकसद क्या है। किसानों ने ताली थाली बजाया और डोनाल्ड ट्रंप के कारण अधर में लाखों लोगों को बेरोजगारी भत्ता लाभ अचानक दस्तखत करने पर जताने लगे आपत्तियां। टिकैत ने कहा है कि बातचीत तभी शुरू होगी जब बिल वापस हो जाएगा। और हरियाणा में सारे टोल फ्री कर दिए गए हैं। आंदोलन के लिए 30,000 किसान और पहुंच रहे हैं वहां पर। और अरुणाचल में आया ट्विस्ट, जेडीयू से बीजेपी पहुंचे 6 MLA। सीएम नीतीश से बोला विपक्ष, ये तो विश्वासघात है, ढूंढ ले नए सहयोगी। तो वहां भी हो सकता है कि नीतीश के साथ आ जाए और नीतीश जी तेजस्वी यादव को सीएम बना दे। इसकी क्या सच्चाई है, इस पर ही बात करूंगा। जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है और आज की जो बड़ी खबर है वो भी मैं एक बार सोशल मीडिया पर पढ़ के बता दूं। आज की बड़ी खबरें क्या है, सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड हो रहा है। मन की बात को तो अब लोगों ने बहुत सीरियसली लेना छोड़ दिया है, बहुत सीरियस ले नहीं रहे हैं लोग। तो और बाकी चीज़ें क्या है सोशल मीडिया पर वो बताऊंगा। उसके बाद आऊँगा लास्ट में मन की बात और ताली थाली पर। तो अनंतपुर आंध्र प्रदेश की स्नेहलता नेशनल हॉकी प्लेयर थी। 3 दिन पहले सवर्ण युवकों ने उनकी हत्या कर लाश जला दी। ये है। और ये देखिए कि हेमंत सोरेन जो हैं वो जाने वाले हैं हार्वर्ड में भाषण देने। तो ये बड़ी उपलब्धि है बहुजन समाज के लिए। और आज तक की ताज़ा रणनीति, अंजना, श्वेता, चित्रा, सरदाना जैसे चमकीले चेहरे छोड़कर स्पोर्ट्स का जो एंकर है विक्रांत, उसको रिपोर्टिंग के लिए उतारा गया है, वो भी बिना माइक के। तो ये भी खबर है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देखिए बेनीवाल जो किसान नेता हैं हनुमान बेनीवाल, वो एनडीए से अलग हो रहे हैं और वो किसानों के आंदोलन में शामिल हो गए हैं। और ये तस्वीर देखिए, बाम सेफ का एक फोटो फाड़ा जा रहा है। बाम सेफ का अधिवेशन चल रहा है और ये वो महिला हैं, नेशनल शूटर हैं, जिन्होंने स्मृति ईरानी पर आरोप लगाए हैं। 2 मिनट का इनका वीडियो सुन लीजिए। स्मृति ईरानी ने कहा है कि हम लीगल एक्शन लेंगे, वो अपना कैरियर बनाने के लिए सब कर रही हैं। पद के लिए मुझसे पैसे की मांग किया और आज मेरे ऊपर FIR दर्ज कर दी जाती है झूठी, और मुझसे मेरे परिवार वालों को ये दबाव डाला जाता है कि आप अपना ट्वीट डिलीट कर दीजिए, अन्यथा हम लोग आपको ड्रग्स या किसी अन्य मामले में फंसा देंगे। सोचिए, कोई महिला अगर बीजेपी के खिलाफ कोई आरोप लगे तो वो कैरियर बनाने के लिए पब्लिसिटी स्टंट है, और बीजेपी किसी पर आरोप लगाए तो वो राष्ट्रद्रोह है। इसकी भी जांच नहीं होगी। इस देश में अद्भुत जांच सिस्टम चल रहा है। एक जज पर आरोप लगता है, जांच होती है, जज भी बरी और आरोप लगाने वाली भी बरी। मतलब कोई एक तो दोषी होता ना, तो सब कुछ मैनेज का खेल चल रहा है, मैनेज हो रहा है। और अगर आप सरकार के महमूद प्राचा, एक सीनियर वकील जो SC/ST OBC माइनॉरिटी गरीब लाचार की केस लड़ते हैं, उनको जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने टॉर्चर किया है, मेरे एक सूत्र ने बताया कि उनको यहाँ तक कहा गया कि जब जस्टिस
जब जज की हालत ऐसी हो सकती है तो तुम तो एक वकील हो। मैं प्राचा से जरूर जल्दी इंटरव्यू करने वाला हूँ किस तरह से, लेकिन अब किसी का भरोसा नहीं, किसको कब कहाँ जेल में डाल दिया जाए। वो तो शुक्रिया इस देश के किसानों का जिसने सरकार के नाक में नकेल डाल रखी है और सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लव जिहाद पर फिर एक फैसला दिया है कि कौन किससे शादी करेगा वो तय करेगा। नहीं तो वहाँ तो कोई मुस्लिम युवा किसी लड़की के साथ दिख जाए और लड़की अगर गैर मुस्लिम है तो तुरंत उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो इस तरह का हिंदू मुस्लिम राजनीति हो रही है, धर्म की राजनीति हो रही है, जाति की भी, बीजेपी धर्म की भी राजनीति कर रही है, जाति की भी राजनीति कर रही है। और प्रधानमंत्री के मन की बात सबसे बड़ा राजनीतिक एजेंडा है। सोचिए, प्रधानमंत्री कुत्ते की बात करते हैं, चीता की बात करते हैं, लेकिन मन की बात में किसानों की बात नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि हमने प्रधानमंत्री नहीं कोई कहानीकार चुन लिया है। मतलब हर जगह वो धार्मिक बात करते हैं, जबकि धर्म जो है वो एक निजी मामला है। प्रधानमंत्री को पता है कि इस देश में धर्म के अलावा और किसी चीज पर लोगों को वर्गलाया नहीं जा सकता है। तो वो मंदिर के जीर्णोद्धार की बात करते हैं, एक टॉमी की बात करते हैं, चीता की बात करते हैं, लेकिन बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं, जीएसटी की बात नहीं करते हैं, नोटबंदी की बात नहीं करते हैं। वो आज कह रहे थे कि खिलौना जो है वो लोग लोकल खिलौना खरीद रहे हैं। अरे सर, आप तो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए एफडीआई कर रहे हैं, आप तो सरदार पटेल की मूर्ति भी विदेश से मंगवाते हैं। तो ये सब सवाल मीडिया कोई पूछ नहीं रहा है कि आप एक तरफ लोकल की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप एफडीआई के पैरोकार हैं। अंबानी अडानी का सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो विदेश से आ रहा है। अभी गूगल ने इन्वेस्ट किया है, जुकरबर्ग ने इन्वेस्ट किया उनकी कंपनी में, वो कैसे देसी हो गया। देश के लोग तो जीएसटी से बर्बाद हो रहे हैं, नोटबंदी से बर्बाद हो रहे हैं। देश के लोग तो चौपट हो गया है कोरोना में सारा बिजनेस। तो प्रधानमंत्री सिर्फ इमोशनल बात करते हैं, सांस्कृतिक जो कल्चरल हेजमनी उसकी, आप जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह की बात की, साहबजादे के शहादत की बात की, बहुत अच्छी बात है। गुरु गोविंद सिंह साहब को हम सब सलाम करते हैं, लेकिन ये भी तो बताइए, अगर इतिहास की बात करते हैं, कि कौन लोग थे जो अंग्रेजों के चाटुकार थे, अंग्रेजों के मुखबिर थे, कौन लोग थे जो मुगलों के साथ मिलकर भारत के राजाओं के खिलाफ षड्यंत्र करते थे, उनके सेनापति कौन हुआ करते थे। तो टाइमिंग देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी की बात क्यों कहा जा रहा है। मत्था टेकने आप तो 6 साल से थे, रकाबगंज गुरुद्वारा कब जा रहे थे। तो किसान आंदोलन को भी धर्म को आड़ लेकर विरोध करना है, लेकिन किसान बहुत होशियार हैं, किसान बहुत कर्मठ हैं, मेहनत कश लोग हैं। उन्होंने ताली थाली बजाकर जमकर विरोध किया। सोचिए, कोरोना में किस तरह की इमोशनल किया गया, ताली बजाओ थाली बजाओ, दवा नहीं मिल रही है, वैक्सीन नहीं मिल रही, इलाज नहीं मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री को सचमुच पता है कि किस तरह से इमोशनल कार्ड खेले जाने हैं। तो ये मन की बात जो है वो उन तमाम लोगों के लिए है जो क्रिटिकल तरीके से नहीं सोच रहे हैं, जो धर्म की वजह से, डॉक्टर अंबेडकर ने लास्ट में तय किया था कि वो भी एक धर्म की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि बिना कल्चरल हेजेमनी के भारत में आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं, इस देश में सभी धर्म सभी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन सबको संविधान के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। एक प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो देश की अर्थव्यवस्था, देश की सुरक्षा, देश के अंदर नागरिकों की सुरक्षा, हर सेक्शन के लोगों की बात करें। क्या प्रधानमंत्री ने एक सिलेक्टिव चिट्ठियां पढ़ते हैं? वो एक बार पूर्ण प्रसून वाजपेयी को नौकरी गंवानी पड़ी थी। प्रधानमंत्री जिनको कोट करते हैं, अगर यही कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो जिन जिन लोगों को वो कोट करते हैं उन लोगों के जाके लोग इंटरव्यू करते हैं, उनसे बात करते कि उन्होंने ऐसा कहा भी है कि नहीं कहा है। तो मन की बात को लेकर काफी नाराजगी है, उसकी पॉपुलैरिटी भी बहुत कम हुई है। यूट्यूब पर बहुत पॉपुलैरिटी कम हुई है, 1900-2000 लोग देखते हैं, जबकि पहले लाखों लोग सुनते थे। तो किसान आंदोलन के बाद लगातार जिस तरह के फेज आए हैं, सरकार की लोकप्रियता घटी है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता घटी है, और धर्म की चाशनी में जो राजनीति हो रही थी उसको भी घटाया गया है। बिहार में जिस तरह से पिछड़ी जाति के 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं बीजेपी ने, वो अब बंगाल में जाति का डिस्कोर्स नहीं है, तो वहाँ धर्म की राजनीति होगी। तो ये आपको समझना पड़ेगा, मन की बात कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये इस देश के करोड़ों लाखों जनता को टीवी अखबार के जरिए जैसे मैनिपुलेट किया जाता है वैसे, और चूंकि उनसे कोई सीधे सवाल नहीं पूछ सकता है, और जो मीडिया है, जो अखबार हैं,
वो उनसे सवाल पूछना भी नहीं चाहता है, उनके साथ सहमति है। और ऐसे कुछ पत्रकार भी नहीं, तो पत्रकारिता तो बिल्कुल, तो मैं फिर इसलिए कह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीति के लिए। एक प्रधानमंत्री के तौर पे उनसे काफ़ी उम्मीदें थी लोगों की, लेकिन अगर देश की विकास की बात करें, स्कूल कॉलेज की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, तो उनको बताना चाहिए कि कितने नए कॉलेज खुलें, कितना सरकारी संस्थाएं बनी हैं, जबकि सच्चाई है कि सरकारी संस्थाएं बिक रही हैं। सच्चाई यही है कि निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। सच्चाई यही है कि अर्थव्यवस्था खत्म हुई है। सच्चाई यही है कि बेरोजगारी बढ़ी है। हो सकता है प्रधानमंत्री कभी इस पर बात करें। आप लोग को क्या लगता है, मन की बात में क्या बात होनी चाहिए? नदी, नाले, झरना, पहाड़ की, या रोजगार की, किसानों की, स्कूल कॉलेज की? आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।